हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, ये हमारे क्लास सेकंड की ईवीएस की बुक है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर सेकंड क्लॉथ्स में एक पेज ये समझा दिया था रेनी सीजन तक। और आज हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म से। देखिए, यूनिफॉर्म क्या होता है। वी स्टडी इन ए स्कूल, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। वी हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म इन ए स्कूल। और स्कूल में हम क्या पहनते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है ना। सब लोग एक जैसे जब कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म। हर अलग अलग स्कूल का अलग अलग अपना यूनिफॉर्म होता है और उसके यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं कि ये बच्चा इस स्कूल का है। वी वियर शर्ट, शॉर्ट पैंट, अ टाई, बेल्ट, सॉक्स, शूज इन समर। हम गर्मी के मौसम में क्या पहनते हैं? शर्ट पहनते हैं, हाफ पैंट यानी कि शॉर्ट पैंट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, बेल्ट, सॉक्स, शूज, ये सब हम स्कूल के यूनिफॉर्म में पहनते हैं। वी वियर शर्ट, पैंट, स्वेटर एंड कोट इन अ विंटर। और विंटर के सीजन में हम क्या पहनते हैं? हम शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं यानी कि फुल पैंट, स्वेटर पहनते हैं या कोट पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे कपड़े होते हैं, हमारे यूनिफॉर्म होते हैं स्कूल के। सम पीपल हैव टू वियर यूनिफॉर्म एट देयर प्लेसेज एट वर्क। अब देखिए, सबका अलग अलग यूनिफॉर्म है और केवल आप यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं बच्चों कि ये कौन है, ठीक है। जैसे देखिए, अब ये आप यूनिफॉर्म देख करके पहचान जाएंगे कि ये डॉक्टर हैं। ये यूनिफॉर्म, ऐसा यूनिफॉर्म रहेगा, पहचान जाते हैं हम कि ये नर्स हैं। इस तरीके का यूनिफॉर्म है तो समझ में आता है कि ये पुलिस की यूनिफॉर्म है, ये पोस्टमैन की यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये ब्लैक कोट, ये लॉयर की यूनिफॉर्म है, ये सोल्जर की यूनिफॉर्म है। पायलट जो होते हैं वो पूरा वाइट वेट पहनते हैं, ये पायलट की यूनिफॉर्म है। और ये सेलर की यूनिफॉर्म है, ठीक है बच्चों। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा ड्रेस कोड जिसको पहन करके पहचाना जा सके कि ये किस कहाँ, मतलब जैसे आपने जो पहना यूनिफॉर्म तो अच्छा ये बच्चा स्कूल का है, ठीक है ना, स्कूल जा रहा है, तो हम पहचान कर सकें कि ये कौन है और ये कहाँ काम करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म हेल्प्स अस टू नो वेयर अ चाइल्ड स्टडी और वेयर अ पर्सन वर्क। वही बात कह रही है कि एक कोई बच्चा कहाँ स्टडी करता है या कोई क्या वर्क करता है, ये चीज़ें हम पहचानते हैं यूनिफॉर्म से। अब बच्चों, हम इसमें करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए, अब इसमें आपका एमसीक्यू हो चुका था, फिलअप हो चुका था और ट्रू फॉल्स भी हमने कर लिया था, ठीक है बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी वियर क्लॉथ्स। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है। वाई डू वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? वी वियर, WEAR, वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। मतलब अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि सेफ रखने के लिए। टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंडी से, एंड रेन यानी कि बारिश से। बारिश से, ठंडी से, गर्मी से, इंसेक्ट से भी बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्ट का मतलब बचाता है, कपड़े हमको इन चीज़ों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर इन विंटर सीजन। कह रहा है कि हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं विंटर सीजन में। विंटर सीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्दी का मौसम, ठंडी का मौसम। तो ठंडी के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? तो बच्चों आंसर क्या लिखेंगे? वी वियर वुलेन क्लॉथ्स। वुलेन क्लॉथ्स का मतलब होता है गर्म कपड़े, ठीक है। इन विंटर सीजन यानी कि सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन। जब गर्मी का मौसम आता है तो हम हल्के कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि लाइट कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल। क्योंकि जो लाइट कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वो हमको ठंडा, कूल रखते हैं और साथ में हमको कंफर्टेबल, आरामदायक रखते हैं, ठीक है। उनको पहनने से हम आरामदायक फील करते हैं और ये कपड़े हमको कूल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्लॉथ्स
दैट वी वियर इन रेनी सीजन। उस कपड़े का नाम बताइए जो हम बारिश के मौसम में पहनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वी वियर रेन कोट्स। हम रेन कोट्स पहनते हैं या गमबूट्स पहनते हैं रेनी सीजन में, जो हमको बारिश से बचाता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। अब मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपनी CW की कॉपी में लिखेंगे। और साथ ही बच्चों, होमवर्क अब आपको अलग से आता है लिख करके। एक ही पेपर रहता है जिसमें मैं ऊपर लिखती हूँ कि यह होमवर्क क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th के लिए है। और उसमें जो भी चीज़ें होमवर्क लिखी रहती हैं वो आपको करना है, ठीक है। जैसे पहला लिखा रहता है, अब मान लो ये आपका EVS सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा रहेगा कि EVS का यह काम वीडियो से आपको देख करके CW कॉपी में करना है। फिर अब होमवर्क रजिस्टर में क्या करना है वो चीज़ भी लिखा रहता है कि इसको लर्न करके आपको होमवर्क रजिस्टर में टेस्ट देना है, नंबर 1। नंबर 2 आपका होमवर्क रहता है कि आपको 10 लाइन्स हिंदी रीडिंग और 10 लाइन हिंदी डिटेशन और 10 लाइन इंग्लिश डिटेशन आपको होमवर्क रजिस्टर में करना है। नंबर 2 हो गया, ये आपका 3 और 4 हो गया। नंबर 5 रहेगा कि आपको रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर से, हिंदी न्यूज़पेपर से एक पैराग्राफ आपको रीडिंग करनी है और इंग्लिश की बुक से आपको एक पेज रीडिंग करनी है, ठीक है। तो ये रीडिंग है। और लास्ट में रहता है टेबल। मैं डेली जो टेबल देती हूँ वो टेबल आपको लर्न करके और ओरल भी बोल सकते हैं जिसको अच्छी तरीके से याद हो गया, या फिर आपको होमवर्क रजिस्टर में उसको लिखना है, ठीक है। तो रिटेन काम आपका क्या है? CW कॉपी में ये काम करना, CW कॉपी में, फिर SW कॉपी में इसका टेस्ट देना। उसके बाद आपको हिंदी डिटेशन और इंग्लिश डिटेशन ये काम आपको करना है होमवर्क रजिस्टर में, ठीक है। और उसके बाद जो आपका रीडिंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग, वो अपने बड़ों के सामने आपको वो केवल रीड करके बताना है। इंग्लिश रीडिंग वो केवल रीड करके बताना है। टेबल भी केवल आप ऐसे ही सुना सकते हैं चाहे तो ओरल। ओके बच्चों, तो ये तो आपका CW काम हो गया। साथ में आपको SW काम जो मिल रहा है ना वो भी अब आपको करना है। तो बच्चों ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आज का वीडियो यहीं ओवर होता है। स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।